सुनीता खिड़की के पास बैठी हुई थी। बाहर फैले धुंधले आसमान को देख रही थी, जो उसके दिल पर पड़े बोझ को दर्शा रहा था। बाहर बारिश हल्की हल्की हो रही थी, लेकिन उसके छोटे से एक कमरे के घर के अंदर तूफान कहीं अधिक तेज था। जिंदगी की कठोर सच्चाई आज उससे ज्यादा कभी महसूस नहीं हुई थी। वो किसी तरह से घर के खर्चों को पूरा कर रही थी, लेकिन बढ़ती महंगाई के साथ घर चलाना पहाड़ चढ़ने जैसा लगने लगा था। सुनीता और उसके पति रवि उत्तर भारत के एक छोटे से शहर में रहते थे। रवि एक दर्जी का काम करता था और उसकी आमदनी बहुत मामूली थी, लेकिन वे किसी तरह गुजारा कर लेते थे। सुनीता एक गृहिणी हर रुपए को बड़ी समझदारी से खर्च करने की कोशिश करती, लेकिन हालात ऐसे हो गए थे कि अब ये लगभग नामुमकिन सा लगने लगा था। महंगाई ने हर चीज को छू लिया था। सब्जियां, बिजली, गैस और खर्चे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन रवि की आमदनी वहीं की वहीं थी। उसने हमेशा तंग बजट के साथ घर चलाया, लेकिन अब आमदनी और खर्चों के बीच की खाई बहुत चौड़ी हो गई थी। उस सुबह मकान मालिक दरवाजे पर दस्तक देने आया था, पिछला किराया मांगने। सुनीता ने कुछ दिन और देने की विनती की। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। उसे पता था कि रवि बहुत मेहनत कर रहा है, अतिरिक्त काम भी ले रहा है ताकि किराया भर सके, लेकिन फिर भी रकम पूरी नहीं हो पा रही थी। मकान मालिक की धमकी कि वे उन्हें घर से निकाल देंगे उसके सिर पर मंडराती एक काली छाया जैसी थी। बेघर होने का ख्याल ही उसे डराने के लिए काफी था। रवि उस रात देर से घर आया, पूरी तरह से भीगा हुआ और कंधे झुके हुए। सुनीता ने उसे एक कमजोर सी मुस्कान दी, अपने आंसू छुपाते हुए। रवि ने उसकी तरफ कुछ पैसे बढ़ाए, जो सिर्फ मकान का किराया भरने के लिए ही काफी थे। खाने, बिजली बिल या अन्य जरूरतों के लिए कुछ भी नहीं बचा था। रवि, ये सब है? अभी तो हमें किराने का सामान भी खरीदना है, हम कैसे मैनेज करेंगे? सुनीता ने कंपाती आवाज में पूछा। रवि ने थके हुए स्वर में कहा, सुनीता, मैंने हर संभव कोशिश की है। नए ग्राहक नहीं आ रहे, लोग कम कपड़े सिलवा रहे हैं क्योंकि वे भी महंगाई से जूझ रहे हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हम बुरी तरह से फंसे हुए हैं। रवि की आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। सुनीता जानती थी कि इसमें रवि का कोई दोष नहीं था, लेकिन उसकी असहायता उसे अंदर से खाए जा रही थी। उसे अपने बच्चों पूजा और रोहन की चिंता सता रही थी कि कहीं उन्हें भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा। दोनों छोटे थे, मासूम और सपनों से भरे हुए, इस बात से अनजान कि उनके माता पिता किन मुश्किलों का सामना कर रहे थे। उस रात जब बच्चे सो गए तो सुनीता और रवि कमरे के कोने में बैठकर खर्चों का हिसाब करने लगे। किराया, राशन, स्कूल की फीस और सुनीता की बीमार मां की दवाइयां। चाहे जितनी भी बार उन्होंने हिसाब लगाया, किसी भी तरह से वे संतुलन नहीं बना पा रहे थे। उनके ऊपर खर्चों का बोझ बहुत ज्यादा हो गया था। अगली सुबह सुनीता ने नजदीकी राशन दुकान जाने का फैसला किया, बस उतनी ही चीजें खरीदने के लिए जितनी कि हफ्ते भर के लिए काफी हों, थोड़ा चावल और दाल। वो बचे हुए थोड़े से पैसे लेकर निकली, उम्मीद करते हुए कि किसी तरह से ये पैसे काफी होंगे। जब वो लाइन में खड़ी थी, उसने सुना कि औरतें आपस में बात कर रही थीं कि तेल की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं। उसका दिल और डूब गया। उसे मदद मांगने का विचार आया, लेकिन किससे मदद मांगे? आसपास हर कोई अपने खर्चों से जूझ रहा था। रिश्तेदारों या पड़ोसियों से पैसे मांगने का सवाल ही नहीं था। वे खुद मुश्किलों में थे। सुनीता को उधार मांगने के ख्याल से भी शर्म महसूस हो रही थी। वापस घर पहुंची तो रवि रोहन को गोद में बिठाकर कहानी सुना रहा था। इस दृश्य ने उसके दिल को थोड़ी राहत दी, लेकिन यह राहत जल्द ही चिंता में बदल गई। वह नहीं जानती थी कि वे कितने दिन और इस तरह चल पाएंगे। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार वे बिना पैसे की चिंता किए परिवार के साथ कब बैठे थे। अब छोटी छोटी खुशियों पर भी आर्थिक परेशानियों का साया मंडराता रहता था। सुनीता ने गहरी सांस ली और वह सीमित सामान जो उसने खरीदा था, चावल, दाल और कुछ सब्जियां, से खाना बनाने लगी। जैसे जैसे वह काम करती गई, उसने सोचा कि कहीं बाहर काम करने का समय आ गया है। उसने कभी घर से बाहर काम नहीं किया था, लेकिन अब हालात उसे इस कठिन निर्णय की ओर धकेल रहे थे। शायद वह घरों में सफाई कर सकती थी या कपड़े सिलाई का काम ढूंढ सकती थी। कुछ भी मददगार साबित हो सकता था। उस शाम जब रवि घर लौटा
तो सुनीता ने उससे इस बारे में बात की। रवि, मैंने सोचा है कि शायद मुझे भी कोई काम ढूंढना चाहिए। मुझे पता है कि हालात बहुत मुश्किल हैं और अगर मैं थोड़ी भी मदद कर पाऊं तो यह हमारे लिए अच्छा होगा। रवि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। लेकिन सुनीता, बच्चे और घर का काम कौन देखेगा? तुम पहले ही बहुत कुछ करती हो। मुझे पता है, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं है। अगर हमें इस स्थिति से बाहर निकलना है तो हमें कुछ नया करने की कोशिश करनी होगी, सुनीता ने दृढ़ता से कहा। रवि हिचकिचाया, लेकिन उसे भी अंदर से पता था कि सुनीता सही कह रही है। उनके पास पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब न तो आत्मसम्मान काम आ सकता था और न ही चुनने का कोई विकल्प बचा था। दिन बीतते गए और सुनीता ने पास के मोहल्ले में घरों की सफाई का काम ढूंढ लिया। यह ज्यादा नहीं था, लेकिन थोड़ा अतिरिक्त पैसा मिलने लगा। वह थक चुकी थी। घर के काम और इस नए काम को संतुलित करना मुश्किल था, लेकिन जो थोड़ी सी राहत मिली थी वह इसके लायक थी। रवि ने भी खुद को और ज्यादा काम लेने के लिए धकेला, चाहे इसका मतलब देर रात तक काम करना ही क्यों ना हो। संघर्ष खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब सुनीता और रवि इसे एक साथ झेलना सीख चुके थे। वे अब सिर्फ जिंदा नहीं थे, वे लड़ रहे थे। यह वह जीवन नहीं था जो उन्होंने सपनों में देखा था, लेकिन यह उनकी सच्चाई थी। और इस कठिन सच्चाई में उन्होंने एक दूसरे में ताकत पाई, उम्मीद के साथ कि एक दिन उनके घर के खर्चे इतने बोझिल नहीं लगेंगे। फिलहाल उनके पास एक दूसरे का साथ था और यही उनके लिए काफी था। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।